नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं उसका। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में। हम ये जानेंगे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होने का कारण क्या है और साथ ही साथ जिन लोगों को मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है तो उन्हें किन खास चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिप्रा रॉय। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये किन कारणों की वजह से होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, और साथ ही साथ अगर किसी महिलाओं को होता है तो ट्विंस होता है या ट्रिपलेट्स होते हैं तो उन्हें किन खास चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है बाकी जो महिलाएं होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनसे। मल्टीपल प्रेगनेंसी जहाँ सबको खुशी भी देता है वहीं थोड़ा तनाव भी हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ है स्पॉन्टेनियस, बस बाय चांस ये हो जाता है कि ओव्यूलेशन के दौरान दो अंडाणु विकसित होकर वो रिलीज़ हो जाएं और दोनों फर्टिलाइज हो जाएं, या कभी कभी होता है एक ही अंडाणु फर्टिलाइज होता है लेकिन जब उसका विकास शुरू होता है तो वो अलग अलग आधाय में बटकर अलग अलग विकसित होने लगते हैं। और आजकल और बहुत बड़ा कारण होते जा रहा है जो फर्टिलिटी का इलाज होता है, उसमें जो दवाई दी जाती है उसमें भी मल्टीपल प्रेगनेंसी का रेट बढ़ गया है, और ख़ास करके आईवीएफ में। तो ये सब कारण होते हैं जिसके चलते मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। कुछ लोगों के परिवार में मल्टीपल प्रेगनेंसी की टेंडेंसी होती है और थोड़ा जेनेटिक कारण भी इसमें देखा गया है। मल्टीपल प्रेगनेंसी अधिकांशतः हम लोग जुड़वा बच्चे देखते हैं, कभी कभी ट्रिपलेट्स भी होते हैं जिसमें 3 बच्चे हों, बहुत यदा कदा उससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन वो सब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान ही होते हैं। पहले के ज़माने में आईवीएफ के दौरान काफ़ी सारे अंडाणुओं को डाला जाता था जो कि अब मना है, इसलिए अब 4-5 अधिकतर अब नहीं दिखते हैं, मैक्सिमम 3 तक दिखते हैं। ये जहाँ तक खुशी की बात है वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। एक तो है कि जब मल्टीपल प्रेगनेंसी रहती है तो प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल भी हाई रहता है और उससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं, बहुत अधिक उल्टी होना, कमजोरी, सुस्ती, चक्कर, भूख नहीं लगना, ये सारे प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं शुरू के टाइम में। फिर उसके बाद से जैसे जैसे समय बीतता है, पेट में जगह ज़्यादा ले रहा है तो महिलाओं को बैक पेन, थकान, उठना बैठना मुश्किल, ये सब होने लगता है। ब्लड शुगर बढ़ने का हो सकता है टेंडेंसी रहे। हाइपरटेंशन भी होता है प्रेगनेंसी में। फिर इस तरह के बच्चों में मॉनिटरिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि पेट के नाप से हम लोग नहीं पूरा पता कर पाते हैं कि दोनों बच्चों का विकास सही हो रहा है कि नहीं, इसलिए इसमें अल्ट्रासाउंड भी अक्सर कराना रहता है। अगर दोनों का प्लेसेंटा या पुराइन एक ही है तो मॉनिटरिंग और भी अधिक क्लोजली ज़रूरी है क्योंकि इन सब केसेस में कॉम्प्लिकेशन की संभावना ज़्यादा होती है। उसके अलावा समय से बहुत पहले पानी गिर जाने या डिलीवरी हो जाने का भी डर रहता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना रहता है कि अगर कुछ पानी का स्राव हुआ या दर्द हुआ तो फिर तुरंत डॉक्टर से मिलने, ऐसे भी बीच बीच में मिलते रहना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी महिलाओं को अनीमिया का भी काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है और हीमोग्लोबिन सही है कि नहीं, प्रोटीन की मात्रा वो सही ले रही हैं कि नहीं, ये सब का ध्यान रखना ज़रूरी है। डिलीवरी इस तरह के केसेस में भी, खास करके जुड़वा में, नॉर्मल डिलीवरी भी संभव होती है अगर जो सबसे नीचे बच्चा है वो अगर सीधा हो तो। अगर वो उल्टा हो या तिरछा हो तो फिर ऑपरेशन से डिलीवरी होती है। ट्रिपलेट्स में अधिकांशतः ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, लेकिन यदा कदा अगर कम समय में हो रहा है तो नॉर्मल भी हो जाता है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम मल्टीपल प्रेगनेंसी की ही बात करें तो इसमें जो खान पान है वो, क्योंकि अगर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें सही खाना तो कहा ही जाता है लेने के लिए, प्रोटीन्स की बात करें, लेकिन डबल या ट्रिपल हो, अगर पेट में अगर 2 या 3 बच्चे हों तो उनका जो खाने का तादाद भी वो भी थोड़ा बढ़ना चाहिए या फिर प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई, ऐसा होता है? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर 2 बच्चा है तो डबल खाएं, 3 बच्चा है तो ट्रिपल खाएं, क्योंकि उससे सिर्फ माँ का मोटापा बढ़ता है, बच्चों को कोई खास ऐसा लाभ नहीं होता है। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा में प्रोटीन का ध्यान रखना है क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं का डाइट जो है काफ़ी प्रोटीन डिफिशिएंट होता है। जो नॉन वेजिटेरियन खाती हैं उन्हें अंडा, चिकन वगैरह खाना चाहिए। जो वेजिटेरियन हैं उन्हें सोयाबीन्स, राजमा, ये सब खाना ज़रूरी है। तो इसका ध्यान रखना रहता है कि प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा लें और आयरन रिच फूड खाएं, जैसे हरी सब्जी हुई, साग हुआ, रेड मीट हुआ, चुकंदर हुआ, ये सब का ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ मात्रा बहुत अधिक बढ़ा दें क्योंकि उससे किसी को लाभ नहीं होता है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी का कारण क्या है और साथ ही साथ किन खास चीज़ों का ख्याल रखना है मल्टीपल प्रेगनेंसी में। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हो गया मैम।